दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर गरिमा हिंद जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए ऑब्स्टिशियन हिंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दे रहे हैं। उसके ये एमडी भी हैं और साथ में सेवाएं भी अपनी दे रहे हैं। आज हम आप इनके साथ बात करेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, सर्वाइकल कैंसर, जो कि बहुत ही कॉमन हो रहा है लेडीज़ में और उनको अवेयरनेस भी नहीं है इस चीज़ की। उसके लिए हम डॉक्टर साहब के साथ टाइम लिया था हमने और इनके साथ बात करने आए हैं। सर, बेसिकली सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स में से सर्विक्स जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इंसिडेंस इसका डिले होने का, इसके कैंसर डेथ्स का रीज़न क्या है? रीज़न इसका बेसिकली ये है कि इसके सिम्टम्स बहुत लेट जाके होते हैं। जब एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है, स्टेज 2B या 3 में पहुंच जाता है, तब जाके सिम्टम्स आते हैं। हमारे रूटीन में इसको पिकअप करने के जो हमारे मेथड्स हैं, स्पेशली जो पैप स्मीयर टेस्ट है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, पर रूटीन में लोगों में वो करवाने की अवेयरनेस नहीं है। अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कोई भी कंट्री है, वहाँ पे लोगों को एक अवेयरनेस है। 35 के बाद सबको एक अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करी जाती है कि आपकी मेमोग्राफी होनी है, आपका पैप स्मीयर होना है, और लोग रिलीजियसली उस डेट को फॉलो करते हैं कि हमारी 1 साल बाद भी अपॉइंटमेंट है, तो हमें पता है भी इस दिन हमने जाना है। हमारे यहाँ पे पेशेंट्स को पता भी है, कह भी दो तो आधे तो सिर्फ इस नाम से डर जाते हैं कि अच्छा कैंसर स्क्रीनिंग करनी है, हमें तो कैंसर नहीं होने वाला, आप क्यों कर रहे हो? इट इज़ अ जर्नल स्क्रीनिंग टेस्ट। पेशेंट में चेंजेस आने से पहले, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो अभी कैंसर बना नहीं है, कैंसर बनने की जो प्रीकर्सर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होती हैं, उसको ही हम चेक करके डिटेक्ट कर सकते हैं। टाइमली डिटेक्ट करके टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है कि फुल ब्लोन कैंसर के स्टेज तक, लेवल तक ना पहुँचे, उसके मोर्टालिटी के लेवल तक, उसकी डेथ के लेवल तक ना पहुँचे। तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें लोगों को पता होना, उसके बारे में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि इसके सिम्टम्स हैं जो जल्दी नहीं आते और लेट आते हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज फॉरेन में तो जैसे आपने 35 ईयर्स की एज बोला है, तो आज पंजाब में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि 30 ईयर्स की एज में भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा मतलब जो है PCOD है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा यंग एज में आ जाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि 30 के बाद हमें एक बार ज़रूर इन टेस्ट्स को करा लेना चाहिए? हमें ज़रूर टेस्ट करा लेना चाहिए। और डिस्कस करना चाहती हूँ वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। अब कोविड जब आया था तो हम सब ने वैक्सीनेशन का रोल बहुत ज़्यादा देख लिया था, समझ लिया था, हर एक इंसान ने उसकी वैल्यू समझ ली थी। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल। पहले हमारी बाइवेलेंट भी थी, क्वाड्रिवेलेंट भी है, नैनोवेलेंट भी है, जो 9 अलग अलग स्ट्रेन्स ऑफ बेसिकल सर्वाइकल कैंसर HPV वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो उस वायरस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर अब आप बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड देखते हो, कोई भी न्यूबॉर्न बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बर्थ पे वैक्सीनेशंस होती हैं, अगर आप वो कार्ड खोल के देखें तो आपको 9 ईयर्स पे एक वैक्सीनेशन दिखता है, HPV वैक्सीनेशन। HPV वैक्सीनेशन 9 ईयर्स पे, तब बच्चा का जब शेड्यूल चल रहा है, उसको सारे इंजेक्शंस लग रहे हैं, वो 9 ईयर्स पे ही उस वैक्सीनेशन को दे देना इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसकी डोजेजेस 9 ईयर्स की और 11 ईयर्स की आती हैं। पर जो पॉपुलेशन अब बड़ी हो गई है, जो उस एज निकल आए हैं, थोड़े से यंग एज ग्रुप में आ गए हैं, 16-18, आप किसी भी एज पे उस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स। आपने इसको सर्वाइकल कैंसर का नाम दिया, मेल्स में भी नहीं, मेल्स में कैंसर नहीं है। इट कैन कॉज एनल कैंसर, इट कैन कॉज पेनाइल कैंसर, बट नॉट सर्वाइकल कैंसर। मेल्स यूजली ट्रांसमिट करते हैं। जो वायरस है वो एक फीमेल बॉडी से दूसरी फीमेल बॉडी में ले जाने का काम मेल्स के थ्रू होता है, तो वो रुक सकते हैं। और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स का बाकी ट्रांसमिशन है, बाकी वायरल डिसीजेज़ हैं, वॉर्ड्स हैं, वो सब भी प्रिवेंट हो सकते हैं। जैसे मैं सिम्टम्स की बात कर रही थी कि फीमेल्स में सिम्टम्स लेट होते हैं। चलो, एक तो हमारी वैक्सीनेशन हो गई, पर वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम वैक्सीनेशन करा ली तो उसके बाद हमें स्क्रीनिंग नहीं करानी। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। वैक्सीनेशन इज़ वन पार्ट, स्क्रीनिंग इज़ अनदर पार्ट, थर्ड पार्ट कम्स ट्रीटमेंट। तो पहले हम वैक्सीनेशन कराएंगे, सबकी वैक्सीनेशन अगर फीमेल पॉपुलेशन की हो जाती है एंड मेल्स ऑल्सो, तो आधे तो हमारा वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके साथ में एवरी फीमेल हु क्रॉसेस 35 शुड गेट सर्वाइकल
सर्वाइकल स्क्रीनिंग डन। 2 मिनट का ओपीडी प्रोसीजर है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके बात करो, उसमें कुछ भी पता भी नहीं चलता है, जस्ट लाइक अ रूटीन चेकअप। और एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का सैंपल ले लिया जाता है, जो हल्का सा डिस्चार्ज उसमें, और आपको पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट बना के दे देते हैं। कुछ भी एबनॉर्मल सेल्स हैं हमें टाइमली पता लग जाते हैं, उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर एक रिपोर्ट नॉर्मल भी आती है तो हम 3 इयर्स के बाद भी उसको आपको करवाना ज़रूरी बनता है। बहुत धन्यवाद। वो चीज़ जो आज लेडीज़ में, ख़ास तौर पे जो ओल्ड लेडीज़ हैं, हम 60 की बात कर लें, 65, 70 की बात कर लें, तो काफ़ी अकरेंस है इसका। और वो लोगों को, जैसे आपने बोला कि एडवांस स्टेज में पता चलती है, आपका हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए, और उन बहनों को जो अभी यंग बच्चे, जिनके छोटे छोटियाँ बच्चियाँ हैं, उनके लिए, और बच्चों के लिए, जैसे बड़े लोगों के लिए जो मेल्स हैं, उन दोनों के लिए जैसे वैक्सीनेशन अवेलेबल है और वो लगवा सकते हैं। आपका उनको सभी को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।